स्टूडेंट, यस हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। हमने रीड किया था इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आज हम करेंगे स्टोरेज डिवाइस। यस, स्टोरेज डिवाइस, द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइस किसके लिए यूज़ होती है बेटा? डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अ टेम्परेरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द रैम वेयर एज अ परमानेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द रोम। टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो किस में स्टोर होता है बेटा? रैम में। टेम्परेरी का मीन्स क्या है? यहाँ पर जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं और अपनी कोई भी फाइल प्रिपेयर करते हैं, उस अगर फाइल जो हमने फाइल प्रिपेयर करी है उसे हम सेव नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही हम अपना सिस्टम स्विच ऑफ करेंगे तो हमारा जो फाइल है वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। यानी वो जब तक ही उसको सेव रखती है जब तक हमारा सिस्टम ऑन है, यदि हमने सेव नहीं किया तो। और अगर हमने सेव कर दी अपनी फाइल तो वो परमानेंट स्टोर कर लेता है रोम में। ओके बेटा? यस, द रैम एंड रोम आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। रैम और रोम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की। Apart from the primary memory, the information is also stored in the secondary memory, like hard disk, compact disk, digital versatile disk, पेन ड्राइव। यस, अब जो लार्ज डाटाज होते हैं उनको सेव करने के लिए एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ की जाती है, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे कैबिनेट में अटैच होते हैं। रैम और रोम को लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि रैम क्या करती है, जो हमारा बूटिंग टाइम है और हमारे जो और सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रन करने के लिए जो वर्क करती है, यानी उनके प्रोग्राम को जो स्टोर करती है वो रैम करती है। ओके बेटा? यस, देखिए ये सीडी है, पेन ड्राइव आपने देखा ही होगा, डीवीडी भी, एंड ये हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक रेक्टेंगुलर पार्ट्स पे होती है और ये राउंड एक चिप सी होती है ये। यस, नाउ लेट अस यूज मूव अहेड विद द सॉफ्टवेयर। अब देखेंगे, अभी हमने स्टोरेज डिवाइस 4 डिवाइसेस थी, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। Yes, a computer software is a collection of program that provides instructions to the computer to perform specific task। देखिए सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, कलेक्शंस है प्रोग्राम का। और प्रोग्राम किससे बनते हैं? इंस्ट्रक्शंस से बनते हैं। उनको डिज़ाइन किया जाता है यूज़र अपनी लैंग्वेज में, जैसे अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, न्यूमेरिकल्स, इन सब के यूज़ करके प्रोग्राम्स राइट करते हैं। प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं बेटा, और इनके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उनको प्रोग्राम कहते हैं, और प्रोग्रामों से मिलकर क्या बनता है? सॉफ्टवेयर। यस, और ये सॉफ्टवेयर किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे देखिए अभी हमें ऑनलाइन बुकिंग करनी है, तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी क्या है? सॉफ्टवेयर है। उस ऑनलाइन बुकिंग पे जब हम क्लिक करते हैं, उसकी जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करते हैं, तो हमें वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसको मैनेज कौन करता है? सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो इस तरीके से ही हमारी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा? जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी हमारे सिस्टम को कंट्रोल इन द सेंस हमारे सिस्टम की जो सारी डिवाइसेस है वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर बूट हो रहा है नहीं हो रहा, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे हार्ड पार्ट्स, सॉफ्ट पार्ट्स को हमारे कंप्यूटर के हार्ड पार्ट्स, सॉफ्ट पार्ट्स को मैनेज करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। यस, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये जो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? अपने जो सॉफ्टवेयर ये एसेसरीज होती है इन सबको कंट्रोल करने के लिए वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन यानी किसी भी पर्टिकुलर टास्क, जैसे अब हमारा इंग्लिश लैब है तो इंग्लिश लैब भी अपना एक सॉफ्टवेयर है, और इस तरीके के सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिस पे हम वर्क करते हैं। जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, कोई गेम, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यस, लेट अस स्टडी अबाउट दिस सॉफ्टवेयर एंड दियर फंक्शन। अब हम इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस को देखेंगे। यस, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वेरियस ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है जो हार्डवेयर्स उन्हें परफॉर्म करते हैं। इट
हेल्प द यूज़र टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम, और ये यूज़र की हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें कैसे पता लगता है कि ये वर्क कर रहा है? जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को इन्फॉर्मेशन देने का वर्क कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है कि उनको ऑन होना है। तो देखिए, जब हम अपनी पावर सप्लाई ऑन करते हैं सिस्टम की और सीपीयू का बटन ऑन करते हैं तो मॉनिटर पर स्क्रीन आने में कुछ सा टाइम लगता है, तो वो जो टाइम होता है उसे बोलते हैं बूटिंग टाइम। तो इन सब चीज़ों को, हमारी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का कौन काम कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अगर हमारे माउस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके जैक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर वो मैसेज शो करता है। इसी तरीके हर डिवाइस के लिए वो मैसेज शो कर देता है कि इस डिवाइस में प्रॉब्लम है, या फिर स्लीपिंग मोड पे चला गया अभी हमारा सिस्टम, जैसे हम काफ़ी टाइम से उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं और ऑन है सिस्टम, तो वो क्या स्लीपिंग मोड पे चला जाता है, तो इसके लिए भी मैसेज शो करता है। यानी जो भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैसेज शो करता है, और ये इसमें हेल्प कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Yes, it provides an interface between the user and the computer hardware, और ये यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे कौन कौन सी टास्क फॉलो करी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए, यूज़र क्या यूज़ करेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसकी हेल्प से ओपन होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके हेल्प से? हार्डवेयर। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी रहती है इनकी, यूजर की एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन की ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्डवेयर से। यहाँ पर हार्डवेयर की ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, और उसकी फिर यूज़र से। इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, manages the system resources, for example it allocates memory and CPU time to the task currently begin execute। ये टाइम को मैनेज करता है, जैसे ही हम उस अपने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी फाइल को ओपन करने के लिए, तो इन सब को कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी उस पार्ट को बताता है कि उसको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। यस, और मेमोरी को भी मैनेज करने का काम, यानी हर एक प्रोग्राम के लिए पर्टिकुलर स्पेस देता है कि इसको, इस प्रोग्राम को सेव यहाँ करना है। यस, कंट्रोल द ट्रांसफ़र। सेकंड पॉइंट, कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ द डाटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल्स सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा। और देखिए, इन सब डिवाइसेस को कंट्रोल करने का, यानी इनको इंस्ट्रक्ट करने का भी वर्क कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इन डिवाइसेस को पेरिफेरल बोलते हैं, पेरिफेरल्स। यस, नंबर थर्ड, मैनेजेस द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। और सिस्टम की सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है, और वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, यानी हमारा सिस्टम है उसमें वायरस तो नहीं आ गया, वायरस आ गया है तो वो हैंग होने लगता है, वर्क नहीं करता है प्रॉपर, तो इन सब की भी कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सम एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8 एंड मैक OS X। देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन है। देयर आर थ्री मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, थ्री मैनी टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखेंगे हम। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। फर्स्ट, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र का मीन्स ही समझ रहे हैं आप, सिंगल यूज़ के लिए। A single user operating system allows only one user to access the data or to work an application at a time। जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक ही यूज़र को वर्क करने के लिए परमिशन देता है, यानी एक ही यूज़र एक टाइम में वर्क कर सकता है। जो हमारे यहाँ पर सिस्टम लगे हो सिंगल यूज़र सिस्टम है, क्योंकि पर्टिकुलर सिस्टम पर एक ही कैंडिडेट सिट होकर अपना वर्क करता है, जो उसको टास्क मिलता है या फिर उसको कोई प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो वन पर्सन करता है। वो फ्यू केस हम ऐसा करते हैं कि हमारा सिस्टम, अगर हमारे लैब में सारे सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम मैनेज कर देते हैं, लेकिन उस टाइम में वन टाइम में एक ही स्टूडेंट के पास उस माउस होता है, वो उसी से वर्क कर सकता है। नेक्स्ट तो उसका नेक्स्ट टर्न आएगा तब वो दूसरा स्टूडेंट करेगा। यस, इसे बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, DOS इज अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS क्या? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। Multi-user operating system allows several users to access the same data at the same time. Unix and
लाइनक्स आर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एक ही टाइम में बहुत सारे यूज़र्स किसी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यहाँ पर उधर ये होता है कि किसी भी क्लाइंट का जो कोई भी क्लाइंट है वो अपने सर्वर से क्या कर सकता है, डाटा एक्सेस कर सकता है, तो इन्हें बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। वहाँ पर ये होता है कि एक सिस्टम पर अगर कोई डाटा ओपन है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पे ओपन नहीं कर सकता, वो दूसरे से भी ओपन कर सकता है, क्योंकि उन सबको कनेक्टिविटी किससे मिली हुई है, सर्वर से, और वो सब क्लाइंट है। यस, next multitasking operating system. Multitasking means the ability of the computer to run two or more application at the same time. Multitasking का मीन्स क्या होता है बेटा, एक ही टाइम में बहुत सारी एप्लीकेशंस को ओपन करना, यानी हम किसी भी सिस्टम पर कभी गाना भी सुन सकते हैं, वहाँ वीडियोस भी देख सकते हैं, कोई वर्क भी कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग, एक ही टाइम में बहुत सारे टास्क कंप्लीट करना। Yes, allows multiple programs to share computer resources, और ये क्या करता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए भी अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग अ फाइल ऑन द इंटरनेट while listening to music. You may also send a file for printing beside doing the above task. The operating system takes care of printing and other tasks being performed at the same टाइम। विंडोज़ इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए एक ही टाइम में किसी को फाइल सेंड करनी है हमें मेल से, हम फाइल सेंड कर सकते हैं। अगर उसी टाइम में हमें म्यूज़िक सुनना है तो हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं। उसी टाइम में अगर हमें कोई वीडियो देखनी है, वीडियो भी देख सकते हैं। फेसबुक चलाना है अपने सिस्टम पर, फेसबुक भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक ही टाइम में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यस बेटा, आज हमने रीड करा है स्टोरेज डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड करा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रीड करेंगे। ओके बेटा, आप इसे रीड करना। थैंक यू।